क्लास 7 के विद्यार्थी आप लोग ध्यान देंगे। आपके हिंदी की किताब का क्या नाम है? मंदाकिनी नाम है। आप लोगों ने पाठ 1 पढ़ चुका है। आप लोग पाठ 1 पढ़ चुके हैं, जिसका शीर्षक था हे प्रभु। क्या था? हे प्रभु। जिसमें एक बालक है और सूर्यदेव से यानी ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो आप लोगों ने इस पाठ को विधिवत पढ़ा है। अब आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसी पद्य का आप लोगों को आंसर लिखवाना है। आंसर लिखने से पहले आप लोग शब्दार्थ लिखते हैं। प्रश्न उत्तर लिखने से पहले आप लोग शब्दार्थ लिखते हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। देखिए, इसमें शब्दार्थ है: निनाद, नदियों का शोर, चंद्रिका, चांदनी, मनोरथ, इच्छा, यामिनी, रात्रि, अंशुमाली, सूर्य, अनादि जिसका कोई आरंभ न हो। तो ये सब मीनिंग है। आप लोग इस मीनिंग को लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत न होवे। सभी विद्यार्थी शब्दार्थ को लिख लेंगे, ध्यानपूर्वक लिख लेंगे सभी विद्यार्थी। देखिए, आपका यह पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो प्रश्न लिखा गया है उसका क्या करना है? उत्तर देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? ईश्वर को किस उपवन के माली की संज्ञा दी गई है? ईश्वर को किस उपवन के यानी किस बगीचे के माली की संज्ञा दी गई है? तो आप लोग इसका आंसर पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। तो इसका आंसर देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे लिए हमने दर्शाया है। जहाँ पे लिखा हुआ है किस, वहाँ पे क्या लिख देना है? असीम। ईश्वर को असीम उपवन के माली की संज्ञा दी गई है। ये आपका पूरा आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए, जो यह लिखा था इसको हमने हटा दिया है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ईश्वर को, देखिए यहाँ पे असीम लिखा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं ना, असीम लिखा हुआ है। तो वही चीज़, ईश्वर को असीम उपवन के माली की संज्ञा दी गई है। इसको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है? असीम लिख देना है, बाकी सही रहेगा। तो आप लोग अब दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे। कविता में प्रश्न क्या है? कविता में ईश्वर के किन किन गुणों का वर्णन किया गया है? क्या है? कविता में ईश्वर के किन किन गुणों का वर्णन किया गया है, यानी ईश्वर के पास कौन कौन सा गुण है? तो वैसे तो बताए तो ईश्वर के पास अनेकों गुण हैं, जिन्हें गिनना नामुमकिन है। फिर भी कुछ का यहाँ नाम लिख दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। कविता में ईश्वर के, देखिए यहाँ पे है ना, ये प्रश्न है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कविता में ईश्वर के दया, स्मित, प्रेम और प्रकाश के गुणों का वर्णन किया गया है। सभी लोग बात को अच्छे समझ लिए। देखिए, जो यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है उसको नहीं लिखना है। सभी लोग बात को अच्छे से समझ लेंगे। आंसर क्या हो गया? कविता में ईश्वर के दया, स्मित, प्रेम और प्रकाश के गुणों का वर्णन किया गया है। इसको हटा देना, इसको नहीं लिखना है। जहाँ पे किन किन लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे? दया, स्मृत, प्रेम और प्रकाश के। तो आपका आंसर क्या हो गया? कविता में ईश्वर के दया, स्मित, प्रेम और प्रकाश के गुणों का वर्णन किया गया है। सभी लोग बात को समझ लिए। अब चलिए गौ में आते हैं। ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है? देखिए, अगर हम नाम देंगे ईश्वर का कि ईश्वर यहाँ विद्यमान है, तो यह गलत है। तो आप इसीलिए हमने यहाँ पे आंसर में लिखा है सब जगह।
ईश्वर सब जगह विद्यमान है, इसको हटा देना है। ईश्वर सब जगह विद्यमान है। सभी लोग बात को समझ लिए। अब देखेंगे घ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही है, पंक्ति से क्या आशय है। तो इसका क्या लिखना है, इसका आशय लिखना है। आशय लिखना है यानी अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ क्या रहेगा, तो कैसे लिखेंगे, कवि के कहने का आशय यह है कि, आंसर इस प्रकार लिखेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आशय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आशय। देखिए यहाँ पे पंक्ति से क्या आशय है, तो यहाँ पे आशय स्टार्ट कैसे करेंगे आंसर, कवि के कहने का आशय यह है कि। अब देखिए तो उतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, कवि के कहने का आशय यह है कि हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की धुन में, क्या है, हे ईश्वर। देखिए यहाँ तक आंसर है, हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की ध्वनि, हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की ध्वनि होती है, निकलती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार, उसी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी प्रकार नदियों के बहने की ध्वनि निकलती है। देखिए इसका लिखना है अर्थ। सभी लोग बात को समझ लेंगे। घ का आंसर क्या है, कवि के कहने का आशय यह है कि हे ईश्वर जिस प्रकार आपके हंसने की ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार नदियों के बहने की ध्वनि निकलती है। यह आपका आंसर हो गया। अब आप लोग देखेंगे अब अंगा का। देखिए यहाँ पे अंगा क्या है, ईश्वर की दया का प्रसार कहाँ देखा जा सकता है। ईश्वर की दया का प्रसार यानी फैलाव, ईश्वर की दया का प्रसार कहाँ देखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो कहाँ है ना, इसको नहीं लिखेंगे, वहाँ पे लिख देंगे सागर के पास। ईश्वर की दया का प्रसार सागर के पास देखा जा सकता है। ईश्वर की दया का प्रसार सागर के पास देखा जा सकता है। जो यहाँ पे यह था इसको नहीं लिखना है, वहाँ लिख देना है सागर के पास। तो सभी लोग बात को समझ गए। तो आगे चलते हैं। च की बारी है। कविता में चंद्रिका को किसका प्रतीक माना गया है। तो देखिए यहाँ पे किसका है इसको हटा देंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, चाँदनी। कविता में चंद्रिका को चाँदनी का प्रतीक माना गया है। यहाँ पे का लिखना है, हमने यहाँ से का छूट गया था, तो आप लोग लिख देंगे, भुलाएंगे नहीं। चाँदनी का, यहाँ का लगा देंगे आप लोग। कविता में चंद्रिका को चाँदनी का, सभी लोग का को लिख देंगे, भूलेंगे नहीं। कविता में चंद्रिका को चाँदनी का प्रतीक माना गया है। अब चलिए हम आते हैं अब छ। कौन सा है, छ। किसकी कृपा से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो वह किसकी इच्छा है, ईश्वर की। तो यहाँ पे लिखा गया है किसकी, इसको हटा देंगे, लिख देंगे ईश्वर की कृपा से हमारी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सभी लोग बात को समझ गए अच्छे से, एकदम साफ आप लोग लिखिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, तो जो यह दिया गया है उसी को चुनकर लिखना है। देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे दिया गया है इसी को चुनकर यहाँ इसमें भरना है, फिलिंग में। बात समझ रहे हैं सभी लोग। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विमल इंदु की, क्या है क्वेश्चन, विमल इंदु की। देखिए विमल, तो यहाँ पे हमने इंदु भर दिया। देखिए यहाँ पे हमने लगाया भी है इंदु। तो सभी लोग बात समझ रहे हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। देखिए हमने ख भी भर दिया है, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना, तो प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर। देखिए यहाँ पर भी यहाँ पे ख भरा है, करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे ग, क्वेश्चन नंबर ग, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं। देखिए यहाँ पे है,
तो आप लोग देख रहे हैं, घ का देख लेंगे, विशाल मंदिर की यामिनी में जिससे देखनी हो दीपमाला। देख रहे हैं घ कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए। तो सभी लोग देख रहे हैं आंसर को। आगे देखते हैं, घ हो गया, अंग की बारी है। हे प्रभु प्रेममय प्रकाश, हे प्रभु प्रेममय प्रकाश, तुम हो प्रतीक प्रतिबिनी के अंशुमाली। तो देखिए अंग का भी भरा गया है, यहाँ पे है। आगे देखते हैं आखिरी क्वेश्चन दूसरा का, जो तेरी होवे दया दयानिधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। यहाँ पर भी यहाँ पे है। तो आप लोगों ने देखा और भली भांति समझा, आप लोग साफ साफ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को।